मेरा नाम भीम कुमार यादव, पिता रंगी चौधरी, पंचायत जिंगा जगन्नाथ टोला तकलपुरा। हम ब्लॉक से हम लोग बीज मिला था, आत्मा की भी ट्रेनिंग भी दिया गया था इसमें। उन लोग का भी बहुत हेल्प है इसमें। हम लोग इसमें मक्का, जिला गोपालगंज। आप किस फसल की खेती किए हैं? हम सावा के किए हैं। सावा बीजा कहाँ से मिला आपको? ब्लॉक से मिला। आत्मा से हम लोग ऐसी किए थे, सब ट्रेनिंग भी मिला था हम लोग का, प्रशिक्षण मिला था। उन लोग का भी बहुत योगदान इसमें है। फसल जो लगाए हैं ये सावा का, इस सावा की खेती और धान पहले लगाते थे, क्या अंतर दोनों में समझ में आया? बहुत सारा डिफरेंस है। बहुत, मान लीजिए हम धान लगाते थे, हम लोग निकलता नहीं था इसमें। सावा लगाए हम लोग को बहुत कम खर्च में हो गया। हम लोग को सुहानी भी नहीं लगा। घास के दबते हुए निकल गया है। रह गया कि इसको भी खाने भी हम लोग मोबाइल पर सर्च किए थे, तो मोबाइल पर बता रहा था कि इसको भी खाइएगा तो कोई बीमारी नहीं होगा। महिला की जो महिला लोग का भी दीजिए, कोई बीमारी रहती है तो उन लोग का भी बढ़िया चीज़ होगा इससे। बच्चा भी खाएगा तो पौष्टिक आहार मिलेगा। बूढ़ा भी खाएगा तो उसका भी दर्द भी नहीं होगा, कोई बीमारी भी उसको नहीं होने देगा। तो हम लोग इसी समझ के लगाए हैं। बहुत कम खर्च में हो रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा करके इसका भी अभी अगला सीजन में ज़्यादा लगाएंगे। ठीक बताइए, एक समस्या बहुत ज़्यादा है जंगली जानवरों की, क्या असर इसमें दिखाई दिया? सर, जंगली जानवर की पहले हम लोग मक्का धान भी बहुत गाय वगैरह होता है, घोपड़ा से खा जाता है, बाकी इसको तो खा ही नहीं रहा है लोग। इससे हम लोग को बहुत मुक्त मिल गया। अभी जो धान की फसल लगाए रहे हैं, अभी मशीन चल रहा है, लोग फिर से दोबारा पानी दे रहे हैं। ऐसा क्या लगता है कि धान की फसल में पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, इसमें पानी की आवश्यकता नहीं है? क्या असर लग रहा है, खर्च किस पे ज़्यादा पड़ा है? हम लोग का सर धान के देखिए, अभी हम लोग 2 पटौनी दे दिए हैं। अभी उम्मीद नहीं है कि होगा कि नहीं है, बारिश कम ही हो रहा है। आई देखिए 2-3 पानी हुआ था, हम लोग का सारा फूट गया भी है। हम लोग का सिंचाई नहीं करना पड़ा? सिंचाई नहीं करना पड़ा। खादों नहीं दिए हम लोग, खाद भी नहीं दिए, फिर भी फसल बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है खाद। आपके सामने रिजल्ट देख रहे ही रहे हैं। आपको क्या है, दोनों में अगर दाम में बाजार के भाव बेचा जाए, कौन सा फसल की मांगी जल्दी बिकेगी, महंगा बिकेगा? तो सर महंगा तो मिल ही रहा है, बाकी महंगा उससे बढ़िया है, महंगा बिकेबे करेगा। धान का हम लोग जितना लागत लगता है नहीं निकलता है, किसान तबाही मच रहा है। ऐसा हम लोग देखे हैं तो बढ़िया रिजल्ट इसका। इसके अलावा हम मान लीजिए 1 बीघा यहाँ लगाए हैं, एक जगह लगाए 50 भी होगा सर। अब बराबर खेत से हो चाहिए, क्योंकि रह गया कि हम लोग को जानकारी मिल गया आत्मा से, तो समझिए कि हम लोग इसका भी अब ज़्यादा करके हम यही लगाएंगे। अच्छा, ये फसल देख करके रोड पर लगा हुआ है फसल, गांव के लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? तो बोले हैं कि गांव के लोग बोले कि कहाँ से आपको मिला। हमको लगे ब्लॉक से स्तरीय और आत्मा का ट्रेनिंग जो सब दिए थे, परीक्षण भी कराए थे, और उसी के लगे हम रोड पर लाए के लोग देख कर कि क्या चीज़ है। हम लोग से बहुत लोग से बताएं कि सावा है, पहले भी रोपा जाता था, अब सब लोग विलुप्त कर दिया गया था। बाकी आत्मा को और ब्लॉक के स्तरीय से टीम गठित करके इसको पूरा उजागर करना है और सबको बताना है, सबको लगाना है। बहुत कम दाम में हो रहा है इसको। बहुत अच्छा, लोग खुश है आपके गांव के लोग? जी, बहुत लोग खुश है, कह रहे हैं कि कहाँ से मिल रहा है। तो हम कहेंगे सर से खुद हम लोग उनको भेंट कराएंगे, वो लोग चल के मीटिंग भी करेंगे, आगे सब लगाइए, बढ़िया चीज़ें, बीमारी कोई नहीं। अपने पास पड़ोस के किसानों को प्रोत्साहित कीजिएगा ना। एकदम करेंगे हम। लोग बहुत दूर से लोग भी आके पूछ रहे हैं कि अब हमारा अधूरा पंचायत से है, लोग बोल रहे हैं कि कहाँ से बीज मिला था, आप लोग के नाम रखे हैं। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। अनिकेश महतो, गांव हकीम टोला है, पंचायत तमरेजी पंचायत पड़ता है, प्रखंड हथुआ पड़ता है, जिला गोपालगंज है। हाँ। आप इस खेत को देखे, सावा के खेत को पहली बार में, आपको क्या महसूस हुआ देख के? बहुत बढ़िया है फसल है देखने में। इसको में खर्चा बहुत कम है। खर्चा बहुत कम है। हाँ। जंगली जानवरों का प्रकोप बहुत, जंगली जानवर से इसको पूछता भी नहीं है, पूछ ही नहीं रहा है आपका। नहीं। चलिए बहुत और अच्छा। धान उनका खेती है, सब ध्यान पर रहा है। इसके पहले आप इसके बारे में जानते थे क्या? नहीं, हम के तो बारे नहीं में जानते हैं, बाकी ये फसल लगा है तो पूछे हम लोग से। इसके पहले आपके पूर्वज लोग, बाप दादा वगैरह क्या मालूम वो पहले लगाए थे कि नहीं लगाए थे। नाम सुने थे? हाँ, वो पहले के लोग तो बता रहे थे। ये सावा वो पहले लगाए थे। ये भी लोग बोले कि हम लोग भी लगाएंगे, कहाँ से अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, हम लोग बहुत बढ़िया खेती है। अभी ये जानकारी कैसे मिली आपको इसको लगाने के लिए? हथुआ पंचायत से मिला है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अपना नाम? मेरा नाम शिवम कुमार। थोड़ा सा आवाज़ बोल्ड करके आवाज़। आपका नाम? शिवम कुमार जी। गांव? जिंगा तकलपुरा, पंचायत? जिंगा मठ, जिंगा जगन्नाथ, प्रखंड? प्रखंड हथुआ, जिला गोपालगंज। आपको ये फसल देख करके, रोड पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख कर कैसा महसूस हो रहा है? ये फसल अच्छा है और देखने में भी खूब। क्या आपने लाइफ में कभी देखे थे इसके पहले ये सब सावा की खेती? नहीं, ऐसा नहीं देखे थे आप? नहीं, क्या घर में चर्चा बाबा करते थे, कभी चर्चा सुने हैं सावा कोदो के बारे में?
नहीं पहले ऐसा हम कभी नहीं सुने आप? हम पहले हमारा खाए भी नहीं होंगे कभी, अभी तक सब जानते नहीं होंगे। कैसा लग रहा है आपको देख कर कि नया फसल आ रहा है, तैयार है, गेहूँ धान के विकल्प के रूप में ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब खाएंगे तो समझ में आएगा। बाकी गांव में चर्चा क्या हो रही है इसकी? सब कुछ रहा है, कहाँ से आया। अच्छा लग रहा है ना देख करके। ठीक है, एक चीज़ आप बताइए, क्या ये पशु चारा के लिए भी उपयोगी हो सकता है क्या जी फसल कटने के बाद में? पशु भी खा सकते हैं, इसको बाल हम लोग छांट लेंगे, उसके जी, बाद जी। पशु भी खिलाएंगे। पशु को हाँ, खिलाएंगे। पशु भी खिलाएंगे। इसमें भी सर हम लोग के जलावन भी काम आ जाएगा। अच्छा, ये मोटा है, जलावन के लिए भी काम जलावन आ के जाएगा। आटा मोटा अनाज है, इसका मोटा डंटी भी टाइट हो रहा है, तो लगता है हम लोग कभी अथी में जलावने में काम आएगा। बहुत अच्छा। अब मान लीजिए कि हम लोग धान रोपते हैं, मक्का बोते हैं, तो समझिए कि उससे हम लोग लाभ नहीं, खाली चारे में आता है, सब बेकार हो जाता सब बेकार हो जाएगा। इसको हम देख रहे हैं कि चौरो भी आ जाएगा और लौने में हम पराली जैसा समस्या से भी निदान मिलेगा। इसके अलावा सर इसमें कीड़ा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट है कीड़ा भी नहीं लग बीमारी रहा तो जीरो है है। हाँ, कोई गैसिंग वगैरह हम लोग नहीं कराए। और इसके बाद भी आप लोग का आत्मा के तरफ से कोई हम लोग का ट्रेनिंग अभी मिलेगा, किस तरह करना है। हम लोग अपने से किए हैं, आप लोग बताइए जैसे कर दिए। इसका भी आप लोग का कुछ और सहयोग रहेगा तो हम बढ़िया से करेंगे। बहुत अच्छी। चलिए, मैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सुनील तिवारी, हथुआ प्रखंड से हूँ मैं। और ये हम लोग क्लस्टर में कृषि विभाग की योजना चलाई जा रही है मोटे अनाज की खेती। इसके आधार पे हम लोग क्लस्टर का चयन किया गया और ये जिगना जगन्नाथ पंचायत के किसान है हमारे साथ में। यहाँ पे सांवा की खेती की गई है। यह सांवा 1 एकड़ में लगाई गई है और सांवा अभी सब फ्लावरिंग स्टेज में है, यानी दाने अब बनना शुरू हो गया, मिल्किंग स्टेज आ चुकी है। इस समय सांवा की खेती से ये दिखाई दे रहा है कि जितने रोड पे फसल लगी है, जो भी देख रहा है किसान, एक अलग यहाँ अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। और इसमें फसल से ये फायदा हो रहा है कि जो जंगली जानवरों की समस्या है, यहाँ पे कम अटैक हो रहा है। जंगली जानवर इसको खा नहीं रहे हैं। दूसरा चीज़, चूहे का प्रकोप नहीं पड़ा हुआ है। तीसरा चीज़, कीड़े इसके नहीं आ रहे हैं कि जिस फसल में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहेगी उसका तना ज़्यादा मजबूत होगा और फसल को कीड़े छेद नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसमें कीड़े नहीं आ रहे हैं। जबकि वही धान की समस्या जहाँ बाली निकल रही है, कीड़े का प्रकोप ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जंगली जानवरों का प्रकोप बढ़ रहा है। तीसरी चीज़, इसके अंदर में वेडिसाइड का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी खरपतवार दवा वगैरह का उपयोग नहीं होने की वजह से इसके अंदर में जो प्रोडक्ट है वह एक जैविक तरह का प्रोडक्ट है। और जैविक होने से ज़्यादा पौष्टिकता बढ़ती जाएगी, फसल का उत्पादन अच्छा होगा और दाम हमेशा अच्छा मिलेगा। तो इस किसान एरिया में किसानों के लिए एक नई फसल है और नई फसल होने की वजह से लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अगले साल इसकी फसल की खेती अच्छी हो जाएगी। हमें लगता है कि अगर तकनीकी रूप में अपनाया जाए तो कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करवा सकते हैं। तो अब प्रोडक्ट है हम मोटे अनाज की तरफ खेती पे उतरना, जिसके अंदर में हम एक औषधीय फसल के बारे में बात कर सकते हैं, जिसके अंदर में लोग व्रत में भी इसकी फसल को खीर बना करके, दाने को खीर बनाकर खाया जाता है और ज़्यादा महंगा बिकता रहता है। तो लोगों को अट्रैक्शन बढ़ रहा है और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते जा रहे हैं, जितने लोग पैसे बढ़ते जा रहे हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं और मोटे अनाज की तरफ मुड़ रहा है। किसान भी चाह रहा है कि लागत कैसे कम किया जाए कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और उसका यही अल्टीमेट उपाय है कि आप गेहूं धान से जितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लीजिए, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा मगर लागत ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जबकि प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का एक उपाय है कि लागत को कम करिए, फसल का विकल्प के रूप में चुनिए और नुकसान से बचाइए। जहाँ जंगली जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का, खाद का, दवा का दाम कम हो जाएगा और लागत बढ़ जाएगा, लागत घटेगा और आमदनी बढ़ जाएगा। यही एक आजकल के तकनीकी शिक्षा या तकनीकी कृषि का उपाय है। हम इसी आधार पे काम कर रहे हैं और यह पंचायत या प्रखंड स्तर में हम लोग करीब अभी 16 क्लस्टर ऐसे चुनाव किया गया है जहाँ पे मोटे अनाज की खेती हो रही है। अब उसी का एक नमूना है यह जिगना जगन्नाथ पंचायत का जिगना गांव, प्रखंड हथुआ, गोपालगंज में, जहाँ सांवा की खेती का आप एक दृश्य एक नज़र देख रहे हैं। धन्यवाद।